एक ऊंचे हिमालयी दर्रे में बसा था आश्रम अग्निदीप। वहां रहते थे गुरु अग्निवेश, जिनकी आंखों में आग थी और आवाज में बिजली। लोग कहते थे उनके पास आने वाला टूटा हुआ इंसान भी लौह बनकर लौटता है। एक सर्द रात में जब हवाएं चाकू की तरह काट रही थीं, आश्रम के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो बाहर खड़ा था एक जवान लड़का, विक्रम। उसके होंठ नीले पड़ गए थे, हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में कुछ और था, आखिरी उम्मीद। विक्रम ने गुरु के सामने घुटने टेक दिए और फटी आवाज में बोला, महाराज, मैं हार गया। 5 बार व्यापार डूबा, पिता की सारी जमा पूंजी स्वाहा, घर वाले मुझे घर से निकाल चुके हैं। अब जीने की कोई वजह नहीं बची। मैं सिर्फ आपसे एक आखिरी सवाल पूछने आया हूं, क्या मेरे जैसे लोगों के लिए भी कोई उम्मीद बाकी है? गुरु ने उसे उठाया, आग के पास बिठाया और चुपचाप एक लोहे की छड़ आग में डाल दी। छड़ लाल हो गई। फिर गुरु ने उसे बाहर निकाला और चिमटे से पकड़कर पीटना शुरू किया। हर वार के साथ छड़ से चिंगारियां उड़तीं। विक्रम डर गया, बोला, गुरुदेव, ये क्या कर रहे हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, देख, ये लोहा अभी तक बेकार पड़ा था। न इसे कोई तलवार बनाना चाहता था, न हल। लेकिन जैसे ही मैंने इसे आग में डाला और चोटें पहुंचाई, ये चमकने लगा। अब ये तलवार बनेगा जो दुश्मनों को काटेगा, या हल बनेगा जो जमीन चीरेगा। असफलता और दुख इसी आग की तरह हैं विक्रम, वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आते हैं। फिर गुरु उसे सुबह 4 बजे उठाकर आश्रम के पीछे वाली चोटी पर ले गए। वहां एक जगह थी जहां से सूरज सबसे बाद में निकलता था। ठंड इतनी थी कि सांस जम रही थी। गुरु ने कहा, अब बैठो और देखो। घंटों इंतजार करना पड़ा। विक्रम की उंगलियां सुन्न हो गईं। जब लगा कि अब और नहीं सहा जाएगा, तभी पूर्वी क्षितिज पर एक पतली सी लाल रेखा दिखी। धीरे धीरे वो रेखा चौड़ी हुई, फिर एक सुनहरी किरण फटी और अचानक पूरा सूरज लाल नारंगी आग का गोला बनकर उभरा। पूरी वादी में जैसे कोई सोने की बौछार हो गई। गुरु ने विक्रम का कंधा ठपठपाया और बोले, याद रखो, सूरज हर रात मरता है, पर सुबह फिर जी उठता है। वो कभी नहीं सोचता कि कल फिर डूबना है तो उठूं क्यों, वो बस उठता है। ताकतवर बनने का मतलब ये नहीं कि तुम कभी नहीं गिरोगे। ताकतवर बनने का मतलब ये है कि तुम हर बार गिरकर भी उठना जानते हो। विक्रम की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो आंसू कमजोरी के नहीं, आग के थे। उसने गुरु के पैर पकड़े और बोला, मुझे वापस भेज दो दुनिया में, अब मैं डरता नहीं। 2 साल बाद वही विक्रम अब विक्रम स्टील कंपनी का मालिक था। उसके कारखाने में हजारों लोग काम करते थे। उसने आश्रम में एक नया भवन बनवाया और उसके दरवाजे पर सोने के अक्षरों में लिखवाया, मैं आग से गुजरा इसलिए चमक सका, मैं रात से गुजरा इसलिए सूरज बन सका। विक्रम। गुरु अग्निवेश जब उस भवन का उद्घाटन करने आए तो विक्रम उनके सामने फिर घुटने पर बैठ गया। गुरु ने उसे गले लगाया और धीरे से कहा, उठो बेटा, अब तुम खुद किसी और के लिए सूरज बनने वाले हो। याद रखो, तुम्हारे अंदर वही आग है। तुम्हारी हर असफलता एक चोट है जो तुम्हें तलवार बना रही है, और तुम्हारी हर काली रात एक वादा है कि उसका अंत हमेशा सूरज से होता है। बस एक बार और उठो, दुनिया तुम्हारे इंतजार में है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। नमस्कार।